जय हिंद। आपका अपना YouTube चैनल MMT क्लासेस में स्वागत है। हमारा RRB चेन्नई में मेडिकल कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आज रिव्यू दूंगा मेडिकल मेरा कैसे गया और कैसा रहा। आप अनुभव देख के हमारा बताइएगा कि मेरा कैसे वीडियो लगा। चलिए देख। एक चीज़ और, अगर मेडिकल आप कराने जा रहे हैं, जैसे आपका मेरिट लिस्ट में नाम है, आपका मेडिकल डेट पड़ गया है, तो आप ऐसा एक चीज़ करिए कि आप कोई गांव का हॉस्पिटल हो चाहे शहर में कोई भी आपका नज़दीकी हॉस्पिटल हो, मुश्किल से 1000 रुपया लगेगा। आप ब्लड प्रेशर चेक करा लीजिए, शुगर चेक करा लीजिए, ECG चेक करा लीजिए और यूरिन टेस्ट करा लीजिए। ये 4 चीज़ टेस्ट करा लीजिए, ताकि अगर वहाँ पर आप जाइएगा तो आपको कोई मतलब डरने की ज़रूरत नहीं रहेगी। क्योंकि मैं भी करा लिया था पहले ही, तो मैं एकदम निश्चिंत था, बिंदास था। वहाँ पे गया, वहाँ पे हर चीज़ हमारा डन किया। और क्या करिए, आँख का टेस्ट करा लीजिए, कलर विजन, नियर विजन और डिस्टेंस वाला विजन और लेजर सर्जरी और जितने प्रकार का कोई भी आप। मैं तो पटना ASG हॉस्पिटल है दिनकर गोलंबर के पास, वहीं पर मैं कराया था। तो वहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा फैसिलिटी लगा। जो चीज़ वहाँ पे वो लोग चेक कर रहे हैं, वही चीज़ रेलवे भी चेक कर रहे हैं, टू जेड कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको चेक कराना हो तो ASG हॉस्पिटल पटना में है। अगर आप पटना के आसपास हैं तो आप जाके वहाँ पे खाली पूरा आँख का पूरा टेस्ट करा लीजिए। अगर कोई दिक्कत भी होगा तो पालक है, गाजर है, ये है, वो है, दुनिया भर का खा लीजिएगा तो कुछ हद तक सही हो जाएगा। या डॉक्टर से लिखवा लीजिए कि हम कौन सा दवा यूज़ करूँगा, हमारा अभी इतना तारीख को मेडिकल है तो मेडिकल में जाना है तो कैसे हमारा सही होगा। तो ये चीज़ भी आप वहाँ पे कर लीजिएगा, दिखा लीजिएगा। तो मुश्किल से 200-400 रुपया वहाँ पे खर्चा होता है, इससे ज़्यादा नहीं खर्चा होता। टोटल नॉर्मली आपको 1000 में पूरा आपका बॉडी का मेडिकल हो जाएगा। तो एक चीज़ वहाँ पे ये चीज़ रहेगा ना कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं रहेगी, है ना। तो वहाँ पे जाइएगा ना तो आप डरते रहिए, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। हालांकि डर तो लगता रहता है, बट उतना नहीं डरिएगा जितना डरना चाहिए आपको। तो हमारा अगर राय यही है कि आप एक बार गांव का नज़दीक का कोई हॉस्पिटल हो तो आप जाके वहाँ पे अपना मेडिकल करा लीजिए और फिर आपको टेंशन खत्म हो जाए। ये देखते हैं। पहले हमने तो RRB चेन्नई बोर्ड में इग्नोर मेरा सब कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करा लिया गया। वहाँ से कराने के बाद एक वहाँ पे हमको एक लेटर क्रिएट किया गया और लेटर उन्होंने हमको दिया। और देखिए उस पर नाम लिखा था, आपको साइड में लेटर आपको दिखता होगा, और वहाँ पे नाम लिखा था। नाम लिख के वहाँ पे सेंटर दिया गया था, मेन सेंटर लिखा था। वहाँ से मेरे को 917 किलोमीटर दूर तिरुवनंतपुरम, चेन्नई से हमको सीधे केरला भेजा गया। तो उन्होंने बताया, बहुत इजीली बता दिया था कि आप ऐसा करिए कि आप चेन्नई सेंट्रल पे चले जाइएगा, वहाँ से 3:20 की ट्रेन मिलेगी तिरुवनंतपुरम, वो पकड़ लीजिएगा। सुबह 8 बजते आपको तिरुवनंतपुरम छोड़ देगी। 9 बजे तक वहाँ पे मेडिकल आप रिपोर्ट कर दीजिएगा, आपका आराम से हो जाएगा। तो मैंने वैसे ही किया, ट्रेन पकड़ा, वहाँ पे जाके मेडिकल में जाके जो रेलवे डिपार्टमेंट का मेडिकल था वहाँ पे मैंने रिपोर्ट किया। तो उन्होंने सीधी बोला था कि आपको सुबह सुबह ना खाना है ना पी के जाना है। तो ऐसे मैंने तो थोड़ा बहुत पानी पी लिया था। भाई पानी नहीं पिएगा तो फिर गला सूखने लगता है, फिर प्रॉब्लम होने लगता है। थोड़ा बहुत मैंने पानी पी लिया था, खाना बट कुछ नहीं खाया था। वहाँ पे गया सुबह जाने के बाद जब हम लोग ने लेटर सबमिट किया तो उन्होंने बुलाया, एक हम लोग का कागज़ तैयार किया, रिसीविंग तैयार हुआ। उसमें लिखा था कि ECG, एक्सरे और यूरिन और ब्लड, ये 4 चीज़ उसमें दिया हुआ था कि आप टेस्ट करा के आइए। तो उन्होंने एक मतलब रिसीविंग बना के हमें भेज दिया कि आप ये रूम नंबर था, उसने बता दिया था, मैंने वो रूम। तो फर्स्ट हम लोग गए थे ब्लड वाले में। तो उन्होंने हमसे ब्लड लिया। ब्लड लेने के बाद उन्होंने शुगर, एक्चुअली ब्लड उनका लेने का मकसद मेन था शुगर टेस्ट करना। तो उन्होंने शुगर टेस्ट किया। फिर एक उन्होंने क्या किया कि हमसे एक बोतल दिया और उन्होंने कहा कि आप जाइए इसमें पेशाब करके लाइए, आपका यूरिन टेस्ट होगा। तो मैंने फिर गया, पेशाब करके उनको दे दिया। तो उन्होंने वो यूरिन टेस्ट करने के लिए लैब में डाल दिया गया। फिर आगे हमसे बोला गया कि एक्सरा आप करा लीजिए। तो फिर मैंने गया तो एक्सरा वहाँ पे करा लिया। कराने के बाद फिर अगला हमको स्टेप बोला गया कि आप जाइए ECG कराइए। तो मैंने रूम में ECG में गए तो वहाँ पे भी ECG कराया। उन्होंने तुरंत हमको रिपोर्ट निकाल के, जैसे हमारा ECG कंप्लीट हुआ वैसे तुरंत हमको रिपोर्ट निकाल के उन्होंने दे दिया। तो मेरा ECG नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं था। फिर ये सब लेने के बाद फिर हमने जहाँ से रिसीविंग हमको मिला था वहाँ पे गए। तो वो लोग ये रिसीविंग हमारा सबमिट करा लिए। सबमिट कराने के बाद फिर उन्होंने बोला कि आप जाइए, खाना वाना खा लीजिए, कुछ खा पी के आइए, फिर आपका आई टेस्ट होगा, ईयर टेस्ट होगा, मतलब ये ऊपर वाला टेस्ट होगा। तो हम लोग का खाना वाना थोड़ा बहुत खाना, क्या डर लग रही थी सबको कि भाई मेडिकल में क्या होगा क्या होगा क्या होगा। हालांकि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, डर तो सबको लगती है, बट डरने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत आसानी से मेडिकल हो रहा है, बहुत आराम से हो रहा है, एकदम बिंदास है ये। तो हमने 1-2 सेब खा लिया था, बस वही खा के वहीं पर बैठा था कि भाई कोई दिक्कत हो या कब हमारा नंबर आ जाए, कोई ठीक नहीं है। तो खा के बैठा था। फिर मेरा नंबर आया।
तो नंबर आया तो मैंने गया, मेरी हम लोग की मैडम एक चेक कर रही थी, तो मैडम बहुत अच्छी थी। तो मैडम पहले हम जैसे मेरा नाम बुलाया गया तो मैं गया अंदर, तो मैंने इसलिए मतलब बोला मैं एक सर, तो उन्होंने बोला कि यस कम। फिर मैं गया अंदर गया तो उन्होंने बोला कि आप शर्ट और जो बनियाइन पहने हैं वो उतार दीजिए। तो मैंने शर्ट उतार दिया, बनियाइन दोनों उतार के रख दिया। रखने के बाद उन्होंने बोला आप बैठ जाइए, मैंने बैठ गया। बैठने के बाद उन्होंने हमारा जो दूर की डिस्टेंस है ABC उन्होंने पढ़वाया। तो मैंने पूरा दोनों आँख पहले खुले हुए छोड़ दी, बोली कि आप पढ़िए ऊपर से नीचे तक। तो मैंने ऊपर से नीचे तक A to Z मैंने पढ़ दिया, तो सब कुछ सही था। फिर बोली कि एक आँख ढकने के लिए, तो मैंने एक आँख ऐसे ढक लिया। अब देखिए कितने लड़के ऐसे भी कर रहे हैं ना कि आँख को ऐसे एकदम दबा दे रहे हैं, तो दबा दीजिएगा तो ये प्रॉब्लम होगा ना कि जब आँख को खोलिएगा ना तो धुंधला दिखेगा, और जब धुंधला दिखेगा ना तो वही क्या हो रहा है ना कि नीचे वाला जो 6/6 जो है वो आप नहीं पढ़ पाइएगा, तो आप फिर उसको 6/9 कर देंगे प्रॉब्लम के लिए। तो आपको दबाना इसे नहीं है, आपको सिंपल से ऐसे रखना है, सिंपल से ऐसे एकदम फुल्का हाथ से, ताकि आँख पे कोई असर ना पड़े। अब एक आँख से ऊपर से नीचे तक आप पढ़ दीजिए। फिर इसके बाद कहेंगे ये वाला आँख ढक लीजिए, तो फिर ऐसे ढकना है, और ढकने के बाद ये वाला आँख से पूरा ऊपर से नीचे तक पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद तो मेरा सब कुछ मैंने A to Z पढ़ लिया था, तो मेरा दोनों आँख 6/6 था, मेरा कंप्लीट कर दिया। फिर नियर विजन था, नियर का उन्होंने देखा था। नियर का एक पैड हमको दिया गया पढ़ने के लिए, तो मैं पैड को आसानी से उन्होंने उसमें इंग्लिश में लेटर लिखा हुआ था, तो नॉर्मली वर्ड लिखा हुआ था, तो उन्होंने बोला कि आप पढ़ते चले, तो मैंने आसानी से पढ़ दिया। तो उन्होंने नियर विजन भी चेक करके एक्सेप्ट कर लिया, कहा डन। और फिर अगला हमारा क्या हुआ, अब कलर विजन के लिए था। कलर विजन के लिए उनके पास बुक अवेलेबल था, तो उन्होंने बुक से 25, 23, 24, 29 ऐसे करके बुक में लिखा हुआ था, तो उन्होंने बोला गया कि आप पढ़ते चलिए। तो ऐसे ऐसे पलटते गए पेज, हमने पढ़ते गए, सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया। फिर एक लाइनिंग वाला है, तो उन्होंने बोला कि आप लाइनिंग हाथ रख के और रोटेट करिए, हाथ नहीं रखना है सॉरी, एक उन्होंने पेन दिया और बोला कि पेन से इजीली उसको रोटेट करिए कि वो लाइनिंग कैसे कैसे जा रहा है। तो किसी में 5 बनाता है, किसी में 7 टाइप का बनाता है, किसी में 8 बनाता है, वैसे ही मैंने लाइन को ड्रॉ कर दिया। तो वहाँ तक वो लोग सबमिट कर लिए। सबमिट करने के बाद उन्होंने अब सिग्नल दिखाया, तो सिग्नल में नहीं सॉरी ये तो यहाँ तक हो गया। फिर उन्होंने कलर विजन चेक करने के बाद फिर उन्होंने सी चेक कराया। सी ऐसे बना रहेगा, किस साइड कटा हुआ वो बताना है। तो उसमें एक लाइट जल रहा था और सी अच्छा दिख रहा था, तो उसमें किधर का कटा हुआ है वो बताना था। तो एक बंदा वहाँ से खड़ा था, एक मैडम यहाँ से बैठी थी, और वो ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा था और बताना था कि सी कैसे दिख रहा है। तो मैंने दोनों आँख से अपना सी बता दिया। बताने के बाद फिर बोला एक आँख ढकिए, तो फिर एक आँख फिर ढका, फिर सी कैसे कैसे रोटेट कर रहा है, किधर का मुंह खुला हुआ है वो बताना था, फिर वो भी मैंने बता दिया। फिर बोला कि ये आँख ढकिए, तो फिर इसको ढक के ये वाला आँख से पूरा रोटेट सी कैसे कर रहा है वो बताना था, किधर का मुँह सी का खुला हुआ है, तो वो भी मैंने कंप्लीट बता दिया। बताने के बाद अब यहाँ तक पूरा ओके डन हो गया। डन होने के बाद अब फिर उन्होंने सिग्नल एक निकाला, उसमें छोटा सा इतना छेद टाइप का था उसमें, और उसमें से रेड कलर का, ग्रीन कलर का, ऑरेंज कलर का ऐसे लाइटें जल रही थी। तो एक चीज़ देखिए, इसमें हुआ क्या, मेरे साथ थोड़ा सा गलती हो गया। गलती क्या हुआ कि एक भाई कल का हम लोग से, जिस दिन हम लोग मेडिकल कराने गए थे उससे एक दिन पहले एक मेडिकल कराने के लिए भैया आए थे, तो उन्होंने मेडिकल सब कुछ कंप्लीट करा लिया। उनका ECG जो था ना पैरेलल जा रहा था, इसके वजह से उन्होंने री मेडिकल उसके लिए लिख दिया और बोला कि बाहर डॉक्टर से किसी से आप वेरीफाई करा के आइए कि आपका ECG नॉर्मल है, सही है, तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। तो उनको वो वहाँ से ECG करा के अब उनको सबमिट करना था ECG। तो मैंने देखा, तो मैंने पूछ लिया कि भैया आपका मेडिकल हो गया क्या, तो उन्होंने बोला कि हाँ मेरा मेडिकल हो गया। तो मैंने बोला कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं, इशू खड़ा तो नहीं कर रहा है, तो कह रहा नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस उन्होंने ये बताया था कि आपको सिग्नल जब दिखाया जाएगा तो आपको रेड एक दिखेगा तो रेड बता दीजिएगा, ग्रीन दिखेगा ग्रीन बता दीजिएगा, बाद बाकी आपको कोई भी कलर दिखेगा तो आप सीधे येलो मार दीजिएगा। तो मैंने वही चीज़ सोच लिया था। जब मेरे को सिग्नल दिखाया गया तो मैं रेड था तो रेड बताता था, ग्रीन था तो ग्रीन बताता था, और बाद बाकी कोई भी कलर दिखता तो मैं येलो बोल देता था। तो मैडम बोल रही मेरे से व्हाट नॉट एक्सप्लेन विथ अनदर कलर्स, मतलब यस मैडम नो आइडिया ऑरेंज कलर, मैंने यस यस आइडिया, मैंने योर डिस्प्ले ऑन ऑरेंज कलर यू नॉट येलो। तो मैं समझ गया कि भाई ये कह रहे हैं कि आपका ऑरेंज कलर ये दिख रहा है कलर, आप क्यों इसको येलो कलर पीला कलर बोल रहे हैं। तो मैं बोला कि सॉरी मैडम प्लीज़ अगेन। तो फिर उन्होंने जब कलर दिखाया तो मैंने बोला ऑरेंज कलर, फिर हल्का येलो था तो मैंने बोला लाइट येलो, फिर डार्क येलो था तो डार्क येलो, सब जब दिखाया तो मैं सब कुछ बोलते गया। तो उन्होंने बोला डन 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 डन।
तो मेरे को बहुत गुस्सा आया भाई साहब पे कि भाई साहब मतलब ऐसा कैसे आप बोल दिए कि नहीं कोई भी कलर दिखेगा, वही चीज़ मैंने बोल दिया। तो वहाँ पे वो तो मैडम बहुत अच्छी थी तो एक्सेप्ट कर लेने, तो दूसरी मैडम रहते तो रिजेक्ट भी करने की उम्मीदें बन सकती थी। तो इसके वजह से आपको कोई भी भ्रम फैला रहा है तो आप भ्रम के ज़िंदगी में ना रहिए और ज़्यादा किसी से पूछने पाछने की ज़रूरत नहीं है। जो देखिए जो अच्छे इंसान है उसी से पूछिए। अब कौन अच्छा है ये तो नहीं पता चल सकता है, बट आप अपने हिसाब से जो आपको वहाँ पे दिख रहा है ना वही चीज़ आपको बोलना है, एक्सेप्ट कर लेंगी। तो वो बत्ती दिखाई तो मैंने उसमें भी सिग्नल में मैं कंप्लीट हो गया। फिर वो ट्रैफिक सिग्नल, जो ट्रैफिक में हम लोग जाते हैं तो नहीं सिग्नल दिखाई देता है, ग्रीन है, ट्रेन जो पास करती है खंबे में लगा रहता है सिग्नल, तो वो सिग्नल दिखाया गया। तो उसमें 4 बॉल जल रहे थे, किसी में ग्रीन था, किसी में रेड था, किसी में 2 रेड था, ऐसे करके होता है। तो उसमें बताना था कि आपको अपर में कौन सा कलर जल रहा है, डाउन में कौन सा कलर जल रहा है, लेफ्ट में कौन सा कलर जल रहा है, राइट में कौन सा कलर जल रहा है, यही बताना था। कभी 2 लाइट जलता था, कभी 4 सिग्नल, चारों का चारों सिग्नल जल जाता था। तो हमसे पूछा गया तो मैं डायरेक्ट बताते गया तो उन्होंने 100% उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, या वहाँ तक सिग्नल तक कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद उन्होंने अब मेरा ये जो कान है उसको चेक किया। तो कान में उन्होंने एक लाइट रखा था, लाइट से पूरा डाल के उन्होंने पूरा बाकायदे देखा कि अंदर कुछ खोट वोट तो नहीं है ना, कुछ अंदर इशू तो प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उन्होंने देखा, हालांकि मैं किसी से साफ़ नहीं करवाया था, मैं खुद घर ही पे अपना जो एयर क्लीनर जो आता है ना साफ़ करने वाला कान, उसी से मैं नहाने के बाद साफ़ करता था। तो ये मेरा 100% कान सही था। तो उन्होंने दोनों कान टेस्ट किया, देखा सही है। फिर उन्होंने बोला हमको कुछ डिस्टेंस पे खड़ा होने के लिए बोला, और खड़ा होने के बाद उन्होंने बोला कि मैं जो आपको बोलूँगा वो हमको रिपीट करना है। तो मैं बोला ठीक है। तो मैं दूर गया तो वहाँ पे उन्होंने बोला ऐसे डिजिट बोल रही थी 25, तो आपको बोलना है 25। उन्होंने बोला था पहले एक कान मूव लेते, ऐसे एक कान ढक में लिया और दूसरे कान से सुनना था, ऐसे हमको खड़ा करा दिया। वहाँ से वो बोल रही थी, कह रही थी कि 25, तो मेरे को आवाज़ आ रही थी 25, तो मैं बोलता था 25। फिर 33, तो 33 बोलता था। ऐसे करके उन्होंने कुछ बोल रही थी, तो वही सुन के आपको बोलना था। फिर दोबारा ये वाला कान ढापी और फिर कही कि इससे आप सुन के आप फिर जवाब दीजिए। तो ये वाला भी ढाप दिया, फिर इससे भी उन्होंने जवाब मतलब बोलती गई, मैं जवाब देते गया। तो ओके डन। फिर हमको अब बोला गया कि आप पैंट उतार दीजिए। तो मैंने पैंट उतार दिया, अब हो गया अंडरवियर पे। तो अंडरवियर पे होने के बाद उन्होंने बोला कि आप सीटअप मारिए, मतलब ऐसे बैठने उठने वाला। तो मैंने 5 सीटअप मारा। सीटअप मारने के बाद बोला कि आप जैसे ईटिंग फूड योर सिट डाउन, यानी आप जैसे खाना खाते हैं वैसे आप बैठ जाइए। तो मैंने ऐसे पलथी मार के बाकायदे बढ़िया से, जो पलथी मार कर नहीं बैठता है वैसे मैं बैठ गया। फिर बोला कि स्टैंड अप होने के बाद फिर उन्होंने बोला कि आप अपना अंडरवियर निकाल दीजिए, उतार दीजिए। तो मेरे को अजीब लगा, बट तो आप मजबूरी है तो निकालना ही पड़ेगा। फिर मैंने अंडरवियर उतारा। तो फिर उन्होंने हाइड्रोसील एक्चुअली चेक किया कि हाइड्रोसील किसी का बढ़ा घटा तो नहीं है। तो फिर उन्होंने टारच मार के मेरा हाइड्रोसील देखा, तो बोला नॉर्मल, ओके डन। फिर एक बाउसीर वाला इसमें आता है, तो जिसको बैठने उठने में प्रॉब्लम होती थी या किसी पे शक होता था, 2-4 मेरे मित्र थे, उनका बाउसीर भी चेक किया गया। तो फिर बैक साइड होने के बाद फिर उन्होंने टार्च बार के फिर बाउसीर भी किसी का चेक किया गया, बट मेरा नहीं चेक किया गया, बस मेरा हाइड्रोसील देखा गया। फिर इसके बाद बोले कि डन, ओके। तो फिर मैंने पूरा पैंट पहन लिया। पहनने के बाद उन्होंने पूरा मेरा फाइल बनाया। तो फिर मैं बोला मैडम को कि मैडम मेरा सब कुछ ऑल इज वेल। तो उन्होंने बोला कि ऑल इज वेल, डन, सम टाइम वेट फॉर ECG, ब्लड, एक्सरे। तो ओके डन। तो उन्होंने मतलब अपनी लैंग्वेज में ये बोला कि आप ब्लड और ECG और BP ये सब में कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक चीज़ मैंने बताना भूल गया, BP जाते जाते पहले BP वो लोग नापी थी मेरा। तो BP जैसे नापी ना, तो ये वाला लेफ्ट हैंड में लगाया तो मेरा BP हाई हो गया। तो मैडम बोली कि यो टेंशन। तो मैंने बोला नो 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 मैडम, टेंशन कोई टेंशन नहीं है। उन्होंने बोला BP आपका हाई हो रहा है, मतलब इंग्लिश में बोल रही थी, तो इंग्लिश में हम समझ जा रहे थे। फिर उसके हिसाब से इंग्लिश में मैं जवाब दे रहा था, ये BP हाई। तो मैंने एंड नो आइडिया। तो मैंने बोला नहीं वो टेंशन, ये ब्रेकफास्ट। तो मैंने बोला ना। तो बोले ये ईटिंग फूड आपने कितना खाया है? तो मैंने बोला 1 एप्पल। तो उन्होंने कहा कि आपको और ज़्यादा आपको खाना चाहिए, आपको 1 एप्पल क्यों खाएं? तो मैंने बोला मैडम बस टेंशन थी तो इसके वजह से नहीं। तो बोले इसी की वजह से आपका ब्लड प्रेशर था। फिर मैंने राइट हैंड में उन्होंने ब्लड प्रेशर नापा। तो फिर वहाँ कुछ डाउन आया, मतलब सही आ गया, नॉर्मल आ गया। तो फिर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, डन, ब्लड प्रेशर डन, कोई दिक्कत नहीं। तो आप मेडिकल में जाइए तो बगैर टेंशन का, एकदम नो डाउट,
एकदम बिंदास जाइए, खा पी के बैठिए, एकदम 100% मेडिकल होना है आपका, बस कलर विजन नहीं होना चाहिए। और आँख की जो पावर है ना 6/6 या 6/9 होना चाहिए, इससे कम होगा तो फिर आपको थोड़ा सा क्रिएट हो जाएगा। बट वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, बहुत चेन्नई वाले बहुत बढ़िया थे, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने सब कुछ डन होने के बाद बोला कि आप बाहर जाइए और लेजर सर्जरी आपका आँख में हुआ कि है कि नहीं हुआ है, ये आप वहाँ से कोई हॉस्पिटल से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के ला के जमा करिए। कह रही थी कि हमारे पास लेजर सर्जरी का चेक करने का कोई मशीन नहीं है, तो हम लोग वहीं पे एक प्रेसिस कुछ करके कोई हॉस्पिटल था, तो वहाँ पे गए। उन्होंने 2250 रुपया हमारा मेडिकल फीस वहाँ पे जमा हुआ। प्राइवेट हॉस्पिटल था तो पैसा लगेगा ही लगेगा, तो उन्होंने पूरा नियर विजन सब कुछ A to Z चेक किया और लेजर सर्जरी चेक किया। तो लेजर सर्जरी चेक किया था हम लोग का, लेजर सर्जरी कुछ है ही नहीं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्रिएट ही नहीं होगा। तो फिर वो लेजर सर्जरी का पूरा उन्होंने रिपोर्ट बना के दिया, नॉर्मल लेजर सर्जरी LE। फिर वहाँ पे ला के सबमिट किया गया। करने के बाद हम लोग टोटल 11 बच्चे थे, हम लोग टोटल 11 फ्रेंड थे, तो जिसमें से 2 लोगों का रीमेडिकल मिला और 9 लोग को तुरंत फिट कर दिया था। शाम को 6:30 बज रहा था, तो हम लोग की पूरा धड़कन बढ़ी हुई थी। सब लोग भगवान को, जिसको जो मानना है, अल्लाह ताला को मानना है, जिसको जो मानना है, सबको उन्होंने, सब लोग दिल में मान रहे थे अल्लाह ऐसे मेरा हो जाए, सही हो जाए, सही हो जाए। तो सब कुछ होने के बाद 6:30 बजे 2 लड़के को बुलाए गए, जिसमें रीमेडिकल उनको दिया गया। एक का पैर में वो थोड़ा सा वाइट प्रॉब्लम, वाइट नहीं होता है चमड़े टाइप का, चर्म रोग जिसको बोला जाता है, वैसा था पैर में। तो उसके लिए उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखा, लिख के उन्होंने बोला कि आप कहीं रेलवे हॉस्पिटल आस ही पास में था, वहाँ उन्होंने रेफ़र कर दिया कि वहाँ पे एक सर्जरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, आप उनसे वेरीफाई करा के आप लेके आइए, फिर इसके बाद मैं आपको सबमिट करनी है। एक बंदे था, उसका पीठ पे यहाँ पे इल्ला टाइप का निकला हुआ था, इतना मासा निकला हुआ था, तो उसके लिए उन्होंने रीमेडिकल लिख दिया कि आप जाइए बाहर हॉस्पिटल से, किसी हॉस्पिटल से आप कहिएगा कि हमारा इल्ला निकला है, वो वेरीफाई करे कि नहीं आपका इल्ला सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो आपको मैं एक्सेप्ट करना। तो उन्होंने भी गया बाहर हॉस्पिटल में, अब उनका तो डिटेल्स हमें नहीं पता है, मगर जिसका चरम रोग टाइप का था उन्होंने अपना वहाँ से डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं ये बाद में ठीक हो जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो फिर उन्होंने ला के वो मैडम को दिया, तो मैडम ने एक्सेप्ट कर लिया और डन। 6:30 बजे 2 लोग को जिसको प्रॉब्लम था उसको रीमेडिकल लिख के बोला कि आप जाइए, और फिर 9 लोग जो हम लोग बचे, तो फिर आके बोला कि सब लोग आप लोग फिट हैं। तो हम लोग बहुत खुश हुए, दिल को एकदम इत्मीनान मिला। फिर मैडम से बात किया कि अब तो हम लोग का ज्वाइनिंग लेटर बाकी है ना, तो कह रहे हाँ अब तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका बस जब ज्वाइनिंग लेटर आएगा बस आप ज्वाइनिंग फॉर वेटिंग ज्वाइनिंग लेटर। तो हम लोग ऐसे खुश होकर फिर वहाँ से रिटर्न घर आ गए। घर आने के बाद अब फिर वही आपको मैं सोचा कि मैं बता दूं कि मेडिकल मेरा कैसे हुआ, रिव्यू कैसा था। फिर आप लोग भी टेंशन लेने के, आप जाइए बिंदास हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।